पाकिस्तान में धमाका हुआ, भारत ने जवाब दिया। बॉर्डर पर तनाव बढ़ा और फिर एक दिन अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया। भारत और पाकिस्तान ने शांति पर सहमति जताई है और अगले ही पल पीएम मोदी संघर्ष विराम पर हामी भरते नजर आए। अब सवाल ये है कि क्या भारत ने अमेरिका के इशारे पर हथियार डाले? क्या ट्रंप ने कूटनीति की बाजी जीत ली और मोदी बैकफुट पर आ गए? साल 2025 की गर्मियों में जब उत्तर प्रदेश धूप से झुलस रहा था, तब कश्मीर के पहलगाम में हुआ एक भीषण आतंकी हमला एक नई राजनीति आग में घी डालने वाली साबित हुई। 22 अप्रैल को एक बस पर आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। भारतीय एजेंसियों ने इसका आरोप सीधे सीधे लश्कर-ए-तैयबा पर और जैश जैसे पाकिस्तान आधारित संगठनों पर लगाया। इसके बाद भारत ने सैन्य कार्यवाही की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कुछ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने भी जवाबी फायरिंग की और सीमा पर तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। ट्रंप का ट्वीट और मोदी की चुप्पी। 10 मई 2025 की रात डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर एक ट्वीट किया। ये ट्वीट ठीक उस समय आया जब भारत में ना तो विदेश मंत्रालय ने कोई बयान दिया था और ना रक्षा मंत्रालय ने और ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने। भारतीय जनता हैरान है कि कुछ लोग पूछ रहे थे यह फैसला कब हुआ। कुछ ने कहा क्या मोदी जी ट्रंप से इजाजत लेकर काम कर रहे हैं? ट्वीट के महज 8 मिनट बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर दिया। संघर्ष विराम को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया की लहर। ट्रंप के सामने मोदी छोटे लगे। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई। एक वायरल ट्वीट में लिखा था, मोदी बोले थे 56 इंच का सीना है, लेकिन फैसला ट्रंप ने कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नहीं बताया कि संघर्ष विराम क्यों हुआ। शायद वो ट्रंप जी से पूछना भूल गए। कुछ पत्रकारों ने इसे राजनयिक आत्मसमर्पण बताया। अमेरिकी भूमिका, मध्यस्थ या मास्टरमाइंड। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच बैक चैनल संवाद को तेज कर दिया था और सीधी बात मोदी और ट्रंप के बीच हुई थी। इसका मतलब ये था कि भारत सरकार ने अमेरिका को न केवल शामिल किया बल्कि शायद उनके माध्यम से पाकिस्तान से संवाद भी किया। यह सीधे सीधे मोदी की उस नीति के उलट थी जिसमें वह कहते थे कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। मोदी की रणनीति चुप्पी, चुप रहना ही उत्तर। इस पूरे मामले में सबसे उल्लेखनीय बात थी प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतिक चुप्पी। आमतौर पर किसी भी सैन्य फैसले या कूटनीतिक घटना पर वो या तो ट्वीट करते हैं या राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप के ट्वीट के बाद वो ना बोले और ना प्रेस को फेस किया। इस चुप्पी को लोगों ने स्वीकारोक्ति माना। आलोचकों का कहना है कि अगर भारत ने खुद संघर्ष विराम तय किया तो पहले घोषणा भारत को करनी थी, ना कि ट्रंप को। विपक्ष का हमला और सरकार की सफाई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और यहां तक कि शिवसेना मोदी सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा, यह मोदी सरकार की विदेश नीति की हार है। भारत को ट्रंप जैसे नेता के सहारे बैठकर फैसले नहीं करने चाहिए। भाजपा प्रवक्ताओं ने बचाव करते हुए कहा कि संघर्ष विराम पहले ही तय हो चुका था, ट्रंप ने सिर्फ उसे जल्दबाजी से लीक कर दिया। हालांकि सफाई में दम नहीं था, क्योंकि पीएम कार्यालय ने आज तक इस ट्वीट का कोई जिक्र सार्वजनिक रूप से नहीं किया। कूटनीति प्रभाव और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान ने ट्रंप की तारीफ की और कहा कि मध्यस्थता ने एक नई उम्मीद जगाई है। इसमें भी संकेत मिला है कि अमेरिका का इस फैसले में वाकई रोल था। दूसरी ओर चीन ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध ली, जबकि रूस ने कहा कि भारत को अपने निर्णय खुद लेने चाहिए। जनता की राय। क्या मोदी दबाव में थे? यूट्यूब पोल, इंस्टाग्राम
स्टोरीज और ट्विटर थ्रेड्स में अधिकांश लोगों का यही मानना था कि भारत ने ट्रंप के कहने पर संघर्ष विराम स्वीकार किया। एक पोल में 62% लोगों ने कहा कि भारत ने अमेरिका के दबाव में कदम उठाया। भविष्य के संकेत, क्या ये मोदी की विदेश नीति में बदलाव है? ये घटना उस समय हुई जब भारत की विदेश नीति स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट के नाम पर प्रचारित की जा रही थी। मोदी सरकार ने हमेशा यह दावा किया है कि भारत अब अमेरिका या रूस जैसे देशों के क्लाइंट स्टेट की तरह व्यवहार नहीं करता। लेकिन जब ट्रंप जैसे नेता ने खुद ये दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया और भारत सरकार ने उस दावे का खंडन नहीं किया, तो भारत की स्वतंत्रता विदेश नीति की धार धुंधली लगने लगी। क्या ये सिर्फ एक अवसर था जहां पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को चुना गया, या भारत की नीति में नया मोड़? जनता की असंतुष्टि, राष्ट्रवाद बनाम यथार्थवाद। मोदी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर बचाव में लिखा कि भारत की सरकार ने युद्ध को टाला, यही समझदारी है। लेकिन जिन युवाओं को राष्ट्रवाद के नाम पर जोश चढ़ाया गया था, उन्हें यह यू टर्न पचा नहीं। बीजेपी समर्थक अकाउंट्स तक पर यह सवाल उठने लगे कि क्या हम ट्रंप से संचालित भारत में रह रहे हैं? यही वह विरोधाभास है जहां एक और मोदी सरकार खुद को निर्णायक बताती है और दूसरी ओर निर्णायक घोषणा ट्रंप से पहले क्यों नहीं की गई, ये सवाल बना रहेगा। चुनावी रणनीति पर असर। 2025 के अंत में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और 2026 की शुरुआत में आम चुनाव की सुगबुगाहट है। ऐसे में मोदी सरकार की यह बैकफुट डिप्लोमेसी विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन सकती है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेता इसे बार बार जनता के सामने रखेंगे। 56 इंच वाले पीएम को ट्रंप से आदेश लेना पड़ा, और अगर मोदी सरकार इसका स्पष्ट जवाब नहीं देती तो यह उनके लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है। जनता से सवाल। राजनीति में छवि बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे बनाए रखना। एक नेता अगर खुद को निर्णायक कर्ता बताता है और जब बड़ा फैसला ट्रंप जैसे नेता के ट्वीट से पहले आता है, तो वो छवि चकनाचूर हो जाती है। ट्रंप को इससे 2026 के अमेरिकी चुनाव में फायदा हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार को इसकी कीमत 2025 में चुकानी पड़ सकती है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार करनी चाहिए थी? क्या मोदी सरकार को ट्रंप के ट्वीट से पहले खुद घोषणा करनी चाहिए थी? क्या आपको लगता है भारत की विदेश नीति अब स्वतंत्र नहीं रही? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।